गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते, सलाम। अशोक राय एंड राय चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन। मेरे साथी, किसी ने ठीक ही कहा है, परेशानियों से भागना आसान होता है, हर मुश्किल जिंदगी का एक इम्तिहान होता है, हिम्मत हारने वाले को कुछ मिलता नहीं जिंदगी में, और मुश्किलों से लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। मेरे दोस्त, आज हम लोग तैराकी गेम के साथ उपस्थित हैं, स्विमिंग गेम के साथ उपस्थित हैं। पहले इसका हम लोग इतिहास के विषय में जानेंगे, इसका इतिहास क्या रहा है। तो इसका इतिहास के विषय में हम लोग यही समझते हैं कि यह 2500 ईसा पूर्व से ही मिस्र और बाद में असीरियाई, यूनानी तथा रोमन सभ्यता में यह प्रचलित था। इसका प्रादुर्भाव माना जाता है 2500 ईसा पूर्व में मिस्र में से लेकर असीरियाई देश, यूनानी तथा रोमन सभ्यता में यह प्रचलित था। इसे युद्ध कला का प्रशिक्षण का एक हिस्सा माना जाता था। युद्ध कला का एक प्रशिक्षण का हिस्सा माना जाता था। 17वीं शताब्दी में यह पाठ्यक्रम का एक हिस्सा बना दिया गया। 17वीं शताब्दी में तैराकी को पाठ्यक्रम का एक हिस्सा बनाया। 19वीं शताब्दी के आरंभ तक तैराकी को मनोरंजन और खेल के तौर पर लिया जाता था। 19वीं शताब्दी के आरंभ तक तैराकी को मनोरंजन और खेल के तौर पर बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। 1837 ईस्वी में पहला तैराकी संगठन लंदन में बना। 1837 ईस्वी में लंदन में क्या हुआ? पहला तैराकी संगठन को बनाया गया। अब 1846 में पहला तैराकी प्रतियोगिता ऑस्ट्रिया में हुआ। 1846 ईस्वी में तैराकी का एक पहला प्रतियोगिता कराया गया। कहाँ भाई? ऑस्ट्रिया में। इसके बाद हर वर्ष तैराकी प्रतियोगिता होने लगा। 1869 ईस्वी में लंदन में महानगरीय तैराकी क्लब का गठन हुआ, जो 1869 ईस्वी में लंदन में महानगरीय तैराकी संगठन का गठन हुआ। अब 1909 ईस्वी में द फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशन एमेच्योर का गठन किया गया, जिसको हम लोग कहते हैं FINA, FINA। द फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशन एमेच्योर का गठन कब हुआ? 1909 ईस्वी में। यह संस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैराकी प्रतियोगिताओं का नियमन एवं आयोजन करता है। 1996 एथेंस ओलंपिक में इस खेल को सर्वप्रथम शामिल किया गया, जो एथेंस ओलंपिक 1896 ईस्वी में हुआ था। तो 1896 ईस्वी में ओलंपिक में इस तैराकी खेल को शामिल कर लिया गया। 1912 ईस्वी में ओलंपिक में महिला तैराकी को शामिल किया गया। 1912 ईस्वी में जो ओलंपिक हुआ उसमें महिला तैराकी को भी शामिल कर लिया गया। अब 1949 की बात करें तो 1949 ईस्वी में भारत में भारतीय तैराकी संघ, स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1849 ईस्वी में भारत में। इसका प्रधान अध्यक्ष जो बनाया गया AS जसदा उवाला को भारतीय तैराकी संघ का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया, AS जसदा उवाला को। इसी की अध्यक्षता में 1952 तथा 1956 के ओलंपिक में भारत के तैराक को भेजा गया। 1951 ईस्वी में भारत की सचिन नाग ने 100 मीटर फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक हासिल किया। सचिन नाग, जिसका नाम था सचिन नाग, यह 1951 ईस्वी में फ्री स्टाइल में ये स्वर्ण पदक प्राप्त कर लिया। जो एशियाई खेल में खेल हुआ था, उसमें 1951 ईस्वी में भारत के सचिन नाग ने एशियाई खेल में 100 मीटर
फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक हासिल किया। 1986 ईस्वी में खजान सिंह ने 200 मीटर बटरफ्लाई गेम में रजत पदक दिलाने वाले पहला खिलाड़ी थे जो सियोल एशियाड में इन्होंने जीता था, तथा इसने 1984 के सैफ खेल में 8 स्वर्ण पदक दिया भारत को। 1999 ईस्वी में सैफ खेल में भारत की निशा मिलेट ने 50 मीटर फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता। 1999 ईस्वी में सैफ खेल में भारत की निशा मिलेट ने 50 मीटर फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता। 1958 ईस्वी में मिहिर सेन ने पहला भारतीय थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम व्यक्ति बने। 1958 ईस्वी में बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन होता है यह। 1958 ईस्वी में मिहिर सेन ने पहला भारतीय थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया। 1959 ईस्वी में पहला भारतीय महिला आती है जिसका नाम आरती शाह है, जो इंग्लिश चैनल को पहला भारतीय महिला बनी, पार करने वाली पहला महिला बनी। 1959 ईस्वी में आरती शाह ने इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी। 29 अगस्त 1988 को भारत की पहला महिला थी जो 30 किलोमीटर की स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को तैरकर पार कर लिया। 29 अगस्त 1988 को भारत की पहली महिला थी, कौन थी भाई? इसका नाम मैं नहीं लिख पाया हूं, मैं लिख के बताता हूं। हाँ, आरती प्रधान है, इसका नाम है आरती प्रधान। ये जो है 29 अगस्त 1988 को भारत की पहली महिला आरती प्रधान, इसका नाम है आरती प्रधान, जो 30 किलोमीटर की स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को तैरकर पार करने वाली पहली महिला बनी। 1961 ईस्वी में भारत के पहला तैराक बजरंगी प्रसाद को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब मापन एवं नियमन की बात करें तो स्विमिंग पूल की लंबाई 50 मीटर तथा चौड़ाई 21 मीटर होती है। इस स्विमिंग पूल में लाइनों की संख्या 8 होती है। स्विमिंग पूल में लाइनों की चौड़ाई 2.5 मीटर होता है। जहाँ तक प्लेटफॉर्म की पानी से ऊंचाई, जहाँ से तैराकी शुरू की जाती है तो उसकी जो ऊंचाई होती है वह 0.50 सेंटीमीटर से 0.75 सेंटीमीटर होता है। पानी का जो टेम्परेचर होता है, पानी का जो ताप कम से कम 24 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें अधिकारी की बात करें तो अधिकारी की संख्या 8 होता है। जहाँ तक प्रतियोगिता जो कराया जाता है वह फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, बटरफ्लाई और व्यक्तिगत होता है। तो फ्री स्टाइल जो होता है पुरुष के लिए 50 मीटर से 100 मीटर अथवा 50 मीटर से 100 मीटर और 200 मीटर भी फ्री स्टाइल होता है। महिला के लिए भी 50 मीटर, 100 मीटर और 200 मीटर फ्री स्टाइल में। बैक स्ट्रोक की बात करें तो यह पुरुष के लिए 100 मीटर और 200 मीटर होता है, जबकि महिला के लिए भी यह 100 मीटर और 200 मीटर रखा गया है। बटरफ्लाई की बात करें तो बटरफ्लाई भी जो रेस होता है वह 100 मीटर पुरुष के लिए और 200 मीटर पुरुष के लिए। उसी प्रकार महिला के लिए 100 मीटर और 200 मीटर बटरफ्लाई रेस होता है। अब व्यक्तिगत रेस के लिए बात करें तो रिले रेस जो होता है महिला के लिए 4 गुने 100 मीटर और उसी प्रकार महिला के लिए 4 गुने 100 मीटर। फ्री स्टाइल जो होगा वह 4 गुने 200 मीटर और इस महिला के लिए भी 4 गुने 200 मीटर होगा। मिडले का बात करें तो यह 4 गुने 100 मीटर और 4 गुने 100 मीटर होता है। इस प्रकार ये प्रतियोगिता कराया जाता है। जहाँ तक स्पीयर हैंड सिद्धांत की बात करें तो स्पीयर हैंड सिद्धांत क्या है भाई?
तो यह बढ़िया तैराक को तालाब के बीच वाले गलियारे में तैरने का मौका दिया जाता है। इसे तालाब में कम से कम संख्या में गलियारे हो तो 3 हो तो उसे मध्य से दाएं किनारे वाले गलियारे में तैरने को कहा जाता है, जो अच्छा तैराक होता है। अन्य तैराक अपनी स्पीड के अनुसार एक एक करके मध्य से दोनों ओर गलियारे में तैरते हैं। तो भाई इस प्रकार हम लोग आज स्विमिंग खेल, तैराकी खेल का इतिहास के विषय में जानकारी हासिल किया। अब इसके बाद हम लोगों को जानना है इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो भाई वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे। तो पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या है भाई? तो पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है तैराकी की प्राचीनतम स्वरूप कब और कहाँ मिलता है? पहला है तैराकी का प्राचीनतम स्वरूप कब और कहाँ मिलता है? तो भाई इसका सही उत्तर आपको बताना है। तैराकी का प्राचीन स्वरूप, तैराकी का प्राचीन स्वरूप तैराकी का प्राचीन स्वरूप कब और कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? आपको सही उत्तर आपको बताना है। ऑप्शन है 1500 ईसा पूर्व यूनान, 1 ईस्वी ब्रिटेन, 500 ईसा पूर्व स्कॉटलैंड, 2500 ईसा पूर्व मिस्र। तो मेरे दोस्त सही उत्तर होगा 2500 ईसा पूर्व मिस्र। ठीक है, यही आपका सही उत्तर होगा। दूसरा है आधुनिक युग में तैराकी का सर्वप्रथम प्रचलन किस देश के समुद्र किनारे पर हुआ? दूसरा है आधुनिक युग में तैराकी का सर्वप्रथम प्रचलन किस देश के समुद्र के किनारे हुआ? समुद्र के किनारे हुआ। तो इसका ऑप्शन है यूनान, इंग्लैंड, फ्रांस और फ्रांस। यूनान, इंग्लैंड, फ्रांस और इटली। तो मेरे दोस्त आपको सही उत्तर बताना है। ये हुआ इंग्लैंड में। क्या हुआ? इंग्लैंड। इसका सही उत्तर होगा इंग्लैंड। अब उसके बाद हम लोग जानेंगे तीसरा क्वेश्चन क्या है? 29वें बीजिंग ओलंपिक पूछ रहा है। 29वें बीजिंग ओलंपिक तो 29वें बीजिंग ओलंपिक 2008 में जो हुआ था, तो इसमें सर्वाधिक 8 स्वर्ण पदक जीतने वाले तैराक माइकल फेल्प्स किस देश के हैं? तो इसमें 8 स्वर्ण पदक जीता था। 8 स्वर्ण पदक लेने वाले नाम है उनका, वो थे माइकल फेल्प्स। तो यह किस देश से बिलोंग्स करते हैं? आपका ऑप्शन है अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो मेरे दोस्त इसका सही उत्तर होगा, यह जो थे अमेरिका के थे। क्या था? अमेरिका इसका सही उत्तर होगा। तो मैं अमेरिका। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे। 4 हमारा क्या है? द फेडरेशन इंटरनेशनल फेडरेशन इंटरनेशनल अमेच्योर की स्थापना कब हुआ? इसका स्थापना पूछ रहा है कब हुआ। तो भाई ऑप्शन है आपका 1908 ईस्वी, 1908 ईस्वी, 1949 ईस्वी, 1951 ईस्वी और 1963 ईस्वी। तो आपको सही उत्तर बताना है। 4 का सही उत्तर आपका होगा 1908 ईस्वी।
इसका स्थापना कब हुआ? तो 1908 ईस्वी भाई। फीना का इसकी स्थापना हुआ 1908 ईस्वी। द फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशन मैच्योर की स्थापना माना जाता है 1908 ईस्वी। अब आइए 5वां नंबर क्वेश्चन जो आपका है, 5वां नंबर है क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैराकी प्रतियोगिता का नियमन एवं आयोजन किया जाता है। तो पहला कह रहा है किसके स्तर से किया जाता है? तो ये आपको मैं बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इसका नियमन और आयोजन जो करता है वह करता है कौन भाई? तो महानगर तैराकी क्लब लंदन करता है। कौन करता है? महानगर तैराकी क्लब लंदन। ये कब बना था? आपको मैं इसको पहले हिस्ट्री में भी बता चुका हूं। ये जो है महानगरीय तैराकी जो क्लब था लंदन में बना था, इसका गठन जो हुआ था यह 1869 ईस्वी होता है। इसका गठन किया गया था 1869 ईस्वी में। इसके बाद मैं चर्चा करूंगा, ये तो हो गया आपका महानगरीय तैराकी क्लब लंदन के में, इसी के द्वारा हमारा इस प्रतियोगिता को कराया जाता है और नियम भी बनाया गया है। छठा हमारा क्वेश्चन है, तैराकी को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? तो तैराकी को जो ओलंपिक में शामिल किया गया है, मैं भी तुरंत बताया हूँ, एथेंस 1896 में आपका इस खेल को शामिल किया गया, एथेंस 1896 में। अब 7वां नंबर क्वेश्चन है आपका, महिला तैराकी को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? तो भाई इसके बाद वाला जो है खेल स्टॉकहोम में हुआ था 1912। स्टॉकहोम 1912 ईस्वी में ओलंपिक हुआ था। तो इसमें आपका महिला तैराकी को शामिल किया गया, याद रखिए। अब आइए हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। 8वां क्या है भाई? तो 8वां है, भारतीय तैराकी संघ की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय तैराकी संघ जो बना था, तैराकी संघ की जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? तो भारतीय तैराकी संघ का स्थापना जो हुआ था वो हुआ था आपका ये आपका 1949 ईस्वी को हुआ है। कब हुआ है? 1949। और इसका अध्यक्ष जो थे, पहला अध्यक्ष जो बने थे ए एस जसवाउवाला, इसका भारतीय संघ का जो बना तैराकी संघ का, इसका पहला अध्यक्ष थे एस जसवाउवाला। इन्हीं की अध्यक्षता में 1900 आपका अध्यक्षता पहला बार तैराकी को भेजा गया था। अब आइए 9वां भारतीय तैराकी संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मैं अभी तुरंत बताया, एस जसवाउवाला। अब आइए 10वां, प्रथम एशियाई खेलों में 1951 में 100 मीटर, 1951 में कह रहा है 100 मीटर फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी का नाम पूछ रहा है। तो आपका सही उत्तर बताना है। तो सही उत्तर आपका होगा सचिन नाग जो थे वो 1951 ईस्वी में फ्री स्टाइल एशियाई खेल जो हुआ था उसमें स्वर्ण पदक इन्होंने दिलाया था। अब आइए 11 नंबर क्वेश्चन है, सियोल एशियाई खेलों में 1986 में 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहला भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो
1986 में 200 मीटर बटरफ्लाई में जो पहला भारतीय स्वर्ण पदक दिलाने वाले हैं उसका नाम है आपका खजान सिंह। क्या है? खजान सिंह। ये खजान सिंह जो थे ये 1986 में 200 मीटर में इन्होंने पहला भारतीय जो थे ये स्वर्ण पदक दिलाया। अब आइए हम लोग जानेंगे 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन है क्या है भाई? तो 1984 के सैफ खेलों में 8 स्वर्ण पदक किसने दिलाया था? 8 स्वर्ण पदक। 8 स्वर्ण पदक दिलाने वाला कौन व्यक्ति था? पदक दिलाने वाला कौन व्यक्ति भारतीय था जो 8 स्वर्ण पदक सैफ खेलों में दिलाया था? तो आपको सही उत्तर आपको देना है, तो वह था खजान सिंह। कौन था? खजान सिंह का नाम आता है। खजान सिंह ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 8 स्वर्ण पदक सैफ खेल में दिलाया। 13 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन है इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो भाई प्रथम भारतीय का नाम आता है तो वह है मिहिर सेन। क्या है? मिहिर सेन। मिहिर सेन जो थे वो इंग्लिश चैनल को पार करने वाले 1958 में पहले व्यक्ति थे जो इंग्लिश चैनल को पार किया था। अब आइए 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन है इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ठीक 1 साल बाद आरती शाह नाम करके एक महिला है जो इंग्लिश चैनल 1958 में वो किए और 1959 ईस्वी में एक आरती शाह नामक महिला थी जो इंग्लिश चैनल को पहली बार पार की। अब आइए हम जानेंगे 15 नंबर क्वेश्चन है तैराकी का प्रथम अर्जुन पुरस्कार किसे मिला? तैराकी में 1961 में सबसे पहले किसे ये आपको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपका सही उत्तर बताना है, तो वह है बजरंगी प्रसाद। बजरंगी प्रसाद को पहला जो है अर्जुन अवार्ड मिला गया है, पहला अर्जुन अवार्ड दिया गया है। अब उसके बाद हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है स्विमिंग पूल की लंबाई चौड़ाई कितना होता है? तो स्विमिंग पूल की लंबाई चौड़ाई 50 मीटर लंबा होता है, लॉन्ग होता है 50 मीटर, और ब्रीथ जो होता है इसका ब्रीथ जो होता है या चौड़ाई जो होता है वह होता है 21 मीटर। याद रखिए इसे। अब रही बात 17 नंबर हो गया। अब आइए 17 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भाई स्विमिंग पूल में कितने लाइन होते हैं? तो स्विमिंग पूल में 8 लाइन होते हैं। ये होता है 8 लाइन। इसी 8 लाइन में तैराक तैरते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 18 नंबर क्वेश्चन है एक लाइन में चौड़ाई कितनी होती है? तो एक लाइन में चौड़ाई जो होगा वो 2.5 मीटर होता है। कितना होता है? 2.5 मीटर। ठीक है, इसको एक लाइन की चौड़ाई। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका स्विमिंग पूल में पानी की गहराई कितनी होती है? तो स्विमिंग पूल में पानी की जो गहराई होती है, स्विमिंग पूल में पानी की जो गहराई होती है 1 से 1.8 मीटर होता है। कितना होता है? 1.8 मीटर गहराई होता है। अब आइए 20 नंबर क्वेश्चन है कि स्विमिंग पूल के पानी का टेम्परेचर कितना होता है? तो यह होता है 24 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 24 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आइए 21 नंबर क्वेश्चन है कि स्पीयर हैंड सिद्धांत के अनुसार बढ़िया तैराक की 8 लेनों के पूल में किस लेन में रखा जाता है? तो आपको मैं बता दूं, अभी तुरंत बताए हैं, इसका आंसर होगा आपका मध्य लेन के दाहिने लेन में रहता है। मध्य लेन के दाहिने लेन में जो बढ़िया तैराक होता है उसको तैराया जाता है। अब आइए लास्ट क्वेश्चन है कि स्विमिंग पूल की एक लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो स्विमिंग पूल की एक लाइन की चौड़ाई जो होता है वह होता है आपका
5, 2.5 मीटर चौड़ाई होता है। तो मेरे दोस्त, आज हम लोग स्विमिंग खेल का में इतिहास और इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी इससे भली भांति वाकिफ हो गए होंगे। और इसी शब्दों के साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम देने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया कर हमारे YouTube चैनल अशोक राय एंड राय को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट लिखें और शेयर करें तथा बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको नया नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।